कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिकचंद जी बाजे एवं धर्म पत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार अहमदाबाद। श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई, दिल्ली निवासी पुत्र पुत्रवधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्रवधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता। फर्म सरावगी ट्रेडर्स, चेन्नई। SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई। श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी, मणिपुर, इम्फाल, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंथ, वेदिका, गुवाहाटी, पुत्र पुत्रवधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री तियारा, हुनर, दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या। फर्म AN स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव, महाराष्ट्र। श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज, बिहार। श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता। श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी, इंदौर। श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता। श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल, आगरा। डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन, जबलपुर। श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन, निवासी आगरा। श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश, शिलोंग। राहुल जी, संयोजना, आर्यन, आगम छाबड़ा, सूरत। श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, दिल्ली। श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका, प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। देवाधिदेव 1008 श्री वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य अलख श्री निजानंद सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इससे पहले कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है क्या पाना है, कैसे हो जीवन का उद्धार, गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, गुणायतन पूज्यपाद गुरुदेव की वह परिकल्पना है जिसके द्वारा, जिसकी पूर्णता के बाद हम जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार,
और कर पाएंगे समोह शरण का भगवान का साक्षात्कार। तो मैं आप सभी को आह्वान करता हूँ, आप सभी को आवाज़ देता हूँ कि सभी लोग गुणायतन से जुड़ के अपने को धन्य अवश्य करें। आज भी गुणायतन से कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनके नाम को उच्चारित करूंगा, उन नाम की उद्घोषणा करूंगा और ये आशान्वित हो रहूंगा कि आप लोग अनुमोदना जन पुण्य अवश्य प्राप्त करेंगे, करतल ध्वनि अवश्य करेंगे। स्वर्ण दान से जुड़े हैं स्वर्गीय विपिन कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती अमिता जैन, श्रेय जैन, मुदित जैन, हरिद्वार। सभी लोग अनुमोदना करें करतल ध्वनियों से। निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं सीए हर्ष, सीए ग्रीष्मा, इंदौर से। करतल ध्वनियों का एक क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्रीमती दयाल बहन सुरेंद्र कुमार जैन, विजेता प्रदेशल जैन, नीव ध्वनि जैन, अहमदाबाद से। और संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री विकास जैन, श्रीमती विनीता जैन, इंदौर से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। सदस्य के रूप में जुड़े हैं श्री नीलेश जी जैन, श्रीमती मधु जैन, यशवी जैन, दिव्यांश जैन, सिंगापुर से। वे यहाँ उपस्थित हैं। ये शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं। जोरदार करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें, वे आए और पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री सौरभ जी जैन वाराणसी से, महेंद्र जी जैन और कार्य अध्यक्ष एनएल जी जैन। देखिए, नीलेश भाई की बात मैं कहूँगा, ये पूरा परिवार सिंगापुर में रहता है लेकिन इसकी भावनाएं बहुत अच्छी है। प्रामाणिक समूह से भी ये परिवार पूरी तरह जुड़ा हुआ है और आज इन्होंने पहले से ट्रस्टी थे, गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का मनोभाव जगाया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान। इधर आ जाओ, आगे। जब तक आगे बोलो कुछ। इसके साथ ही प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे श्री सौरभ जी जैन वाराणसी से। प्रथम प्रश्न भी उपस्थित करेंगे शिरोमणि संरक्षक के रूप में जो आज जुड़े हैं श्री नीलेश जी जैन। महाराज जी, आपके और सब मंच पे उपस्थित मुनियों के चरणों में बहुत बहुत नमोस्तु। मेरा सवाल एक्चुअली ये सवाल मेरे धर्म पत्नी जी का है, वो पूछने में थोड़ा हचकिचा रही थी तो मैं पूछ रहा हूँ। उनका ये है कि इस कलयुग में सम्यक दर्शन की प्राप्ति सिर्फ देव दर्शन से ही होती है, ऐसा उन्होंने सीखा है। तो देव दर्शन करते समय क्या भाव बनाए जाएं और ऐसा क्या प्रयत्न किया जाए जिससे एक भव्य जीव सम्यक दर्शन को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सके? बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा सा सवाल में संशोधन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। कलयुग में देव दर्शन से सम्यक दर्शन होता है, पर केवल देव दर्शन से ही सम्यक दर्शन होता है, ये बात ठीक नहीं। समझ गया? देव दर्शन के अलावा अन्य भी हमारे सम्यक दर्शन के निमित्त हैं और हमें उन निमित्तों का अनुपालन करना चाहिए। जैसे धर्म श्रवण। धर्म श्रवण हमारे सम्यक दर्शन का बड़ा कारण है। मनुष्यों और तिर्यंचों में सम्यक दर्शन के मुख्य रूप से 3 निमित्त हैं: जाति स्मरण, धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन। तो जाति स्मरण तो यदा कदा होता है, किसी को होता, वो हमारे हाथ में नहीं है। पर धर्म श्रवण और जिनबिंब दर्शन ये 2 ऐसे निमित्त हैं जो हम बुद्धिपूर्वक ग्रहण कर सकते हैं और उनके बल पर हमारे कर्मों का परिवर्तन हो सकता है जो हमारे सम्यक दर्शन में कारण बने। तो हमें रुचिपूर्वक धर्म श्रवण करना चाहिए। गुरुओं की वाणी सुनने से हृदय बदलता है और ऐसा अनेक लोगों का अनुभव है, आपका भी ऐसा अनुभव होगा। तो जब हम जिनवाणी की बात गुरुओं के मुख से सुनते हैं तो वो हमारे अंतर मन को छूती है, हमारी सोचने की दिशा बदलती है,
हमारे चित्त में एक बड़ा बदलाव घटित होता है और वही हमारे कल्याण का सबसे सबल कारण बनती है। देव दर्शन जिन बिंब के दर्शन और कर्मों के विशिष्ट रूप से निर्जरा का सबल कारण है। तो देव दर्शन भी हमें बहुत भाव से करना चाहिए, लेकिन देव दर्शन सम्यक दर्शन का या निर्जरा का कारण कब बनेगा? जब हम देव दर्शन करेंगे तब बनेगा। हम मूर्ति के दर्शन करेंगे तो नहीं होगा। हम भगवान की इस मुद्रा में जब देवत्व का अवलोकन करते हैं तब कहीं जाकर देव दर्शन होता है। देवत्व का अवलोकन मतलब उनमें हम मोक्ष मार्ग का दर्शन करें। समझ गए? वह दिव्य रूप जो आत्मा के मोह क्षोभ से रहित परिणाम की ओर इंगित करता है। भगवान की मुद्रा को देखते हुए ये सोचे कि बस यही स्थिरता मेरा धर्म है, मुझे अधर्म से हटकर धर्म की ओर लगना है। सारे संसार की नश्वरता को समझकर आत्मा की अमरता को जानना है। आप लोग एक विनती भगवान के समक्ष पढ़ते हो, उसका भाव यदि आपने अपने अंदर चरितार्थ कर लिया तो समझना आज मैंने देव दर्शन कर लिया। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरुरज रहस। उसमें आप पंक्तियां पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैं भ्रम्यो अपन पौ बिसरिया अपनायो विधि फल पुण्य पाप पर को निज का करता पिछान पर में अनिष्टता इष्ट था आकुलित भयो अज्ञान धार जो मृग मृग तृष्णा जानिवार। ये जो पंक्तियां हैं जो हमें जीवन के यथार्थ का बोध कराती, बस वही भगवान की मुद्रा में दिखने लगे तो शायद वह सब कुछ घट जाए जो संसार में कहीं नहीं घटा। हो सकता है ये सारी बातें हमारे लिए कुछ ज्ञान की अपेक्षा रखेगी। इतनी बातें हमें समझ में ना आए तो कम से कम इतनी बात समझ में आ जाए कि प्रभु आपका जो स्वरूप है वही मेरा धर्म है और जिस दिन उस धर्म को मैं धारूंगा मेरे और आपके स्वरूप में कोई अंतर शेष नहीं बचेगा। इतनी सी बात हम समझेंगे, सम्यक दर्शन का कारण बनेगा। आशीर्वाद। प्रस्तुत हूँ श्री सौरभ जी जैन वाराणसी से और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अमिता जी जैन श्रेय जैन हरिद्वार से, जिन्होंने स्वर्ण दान देके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। सभी मुनिराजों के चरणों में एक मिनट। हाँ, महाराज जी व सभी मुनिराजों के चरणों में मेरे परिवार व बनारस समाज का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी बेटी प्रश्न पूछेगी कुछ विषय। नमोस्तु महाराज जी, आज 26 रिपब्लिक डे के दिन मैंने अपनी एक ब्रांड लॉन्च करी है जो कि इंडियन कल्चर की तरफ आकर्षित है। आजकल लोगों का पहनावा हमारे बड़े पीढ़ी की तरफ भी साड़ियों की तरफ कम होता जा रहा है, तो हमारी एज तब तक वहाँ जाते जाते हम कैसे उस चीज़ को अडाप्ट करेंगे? मंदिरों में भी साड़ी नहीं, अगर आज नहीं पहनते हम भी कैसे वो पहनेंगे आने वाले टाइम में? देखिए, क्या पहनना क्या नहीं पहनना ये सबका व्यक्तिगत मामला है। मैं हिदायत नहीं दे सकता कि आपको यही पहनना चाहिए, पर मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ कि लोग कपड़ा पहनते क्यों हैं? तन को ढांकने के लिए कि तन को दिखाने के लिए? आप अपने कपड़ा पहनने के प्रयोजन को देखिए, फिर जो च्वाइस हो वो पहनिए।
जहाँ तक साड़ी और दूसरे परिधान का सवाल है, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, आज भी दुल्हन को जींस टॉप पर नहीं रखा जाता, उसे साड़ी या लहंगे पे ही क्यों रखते हैं। और मैं एक बात पूछता हूँ, भारतीय परिधान पहनकर आने वाली स्त्री दुल्हन की तरह दिखती है, अगर वो जीन्स और टॉप पहनकर आए तो क्या उसमें वो रूप दिखेगा? बोलो, नहीं दिखेगा। मैं एक कदम और आगे बढ़कर बोलना चाहूँगा, कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहनकर आती है तो उसमें माँ का रूप दिखता है, बहन का रूप दिखता है, उसमें देवी का रूप दिखता है। और वही जब वह दूसरे प्रकार के परिधान पहनती है तो वह केवल एक स्त्री दिखती है, एक स्त्री जिसका मनुष्य ने सदियों से भोग किया है। स्त्री भोग की वस्तु नहीं, वो हमारी प्रेरणा है, और वो प्रेरणा तभी होगी जब उसका दिव्य स्वरूप प्रकट होगा। पर दुर्भाग्य है कि स्त्रियां अपने उस दिव्य स्वरूप को अनदेखा करने लगी है। वो अपनी शान उस विकृत स्वरूप में मानने लगी है जो उसका अपना नहीं है। तो हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, महाराज जी ने याद दिलाया, खेती बाड़ी है भारत की मर्यादा साड़ी है, शिक्षा साड़ी है। उस मर्यादा को हमें बचा के रखना है, उस मर्यादा को हमें बना के रखना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, इस बिटिया ने अपना जो कारोबार शुरू किया, वर्तमान में ई-कॉमर्स का काम है। आज मैं इसकी एक बात सुन कर के बड़ा प्रभावित हुआ। इसने अपनी एक नई कंपनी आज से चालू की, परिवार के साथ आई आशीर्वाद लेने के लिए, और बिटिया ने काम किया और सब किया, उससे तो कोई बात नहीं, सब करते हैं, मैं उस विषय में नहीं कहता। लेकिन इसने जो नाम दिया नारित्व इंडिया, नारित्व इंडिया, नारित्व, आज भारत को नारित्व की ही जरूरत है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए यदि सब प्रयत्न करें तभी देश सुरक्षित होगा, तभी संस्कृति पुष्ट होगी, और तभी समाज संस्कारित रह पाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। नमस्ते, नमस्ते महाराज। उपस्थित हूँ श्रीमती अमिताजी जैन, श्रेय जैन, मुदित जैन, जिन्होंने स्वर्णदान देकर अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान देवेंद्र जी, उषा जी, अजमेरा, गया से। मेरे पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त संतों के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पहले तो मैं आपको ये कहूँगी, मैं आपके दर्शन करके आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं आपके हमेशा टीवी पे प्रवचन और ये देखती थी, लेकिन कभी मुझे आपको दर्शन करने का मौका नहीं मिला। महाराज की क्वेश्चन ये है, मेरे घर में मंदिर काफ़ी दूर है, लेकिन मैं बच्चों पर डिपेंड रहती हूँ। ये मेरा बेटा है, हरिद्वार से आई हूँ मैं, तो मैं इन पर डिपेंड रहती हूँ। लेकिन मंदिर जाते हुए कई बार मेरे मन में ये संकल्प, एक बार विकल्प उठता है, विचार उठता है बार बार कि मैं बच्चों को कोई परेशान तो नहीं कर रही हूँ, इनको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा मेरी वजह से। देखिए, मंदिर जाने के लिए बच्चों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। अब महिलाएं तो खुद बोइंग विमान चलाने लगी। आप डिपेंड क्यों रहती हो? आप बच्चों को अपना काम करने दीजिए, आप करिए। आप क्या मार्केट अकेले नहीं जाती?
नहीं जाती महाराज, मैं तो अकेले थोड़ा सा बढ़िए। अब बच्चों को भी कहिए कि माँ को थोड़ा सा आगे बढ़ा। हाईटेक बना दो, समय के अनुरूप चलिए। अब डिपेंड रहोगे तो सारा धर्म छूट जाएगा। ये तो दुनिया के मामले में डिपेंड होना हो तो फिर भी हो जाना, धर्म तो इंडिपेंड व्यक्ति ही कर सकता है। इसलिए अपनी दिशा बदल लीजिए और कुछ ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए कि आप भी मजे में रहें और बच्चे भी मजे में रहें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। उपस्थित हूँ श्री देवेंद्र जी उषा जी अजमेरा, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती शर्मिला जी गंगवाल धार से। ओ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मंच पर विराजित सभी गुरुओं को कोटिशा नमन। ऐलक जी को हमारा इच्छामी। हे गुरुवर, कहते हैं कि वक्त से ज्यादा अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त जब अपना होता है तो सभी अपने बन जाते हैं, वक्त जब पराया होता है या वक्त जब अनुकूल नहीं होता तो वे सभी अपने भी पराये हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि जिसमें वक्त को हम लोग किस प्रयास से वक्त को अपना बना सकें? वक्त को अपना बनाने की जगह अपना वक्त पहचान लो। वक्त को समय भी बोलते हैं और हमारे यहाँ समय को ही आत्मा कहा गया। जिस दिन तुम अपने वक्त को पहचान लोगे, यानी अपने समय को पहचान लोगे, न कुछ अपना बचेगा न पराया बचेगा, शिकायत ही खत्म हो जाएगी। ये जो अपना है, ये पराया है, ये हमारे मन की कल्पना है। न कोई मेरा है न कोई मेरा पराया है। जो मेरे अनुकूल है मैं उसे अपना मान लेता हूं, जो मेरे प्रतिकूल है उसे मैं पराया मान लेता हूं। यही तो संकल्प और विकल्प का मूल है। सच में देखा जाए तो ना कुछ मेरा है ना कुछ पराया है, जो है सो है। इसलिए अपने वक्त को पहचानो, अपने समय को जानो, समयमय हो जाओ, समय सारमय हो जाओ, जीवन का उद्धार हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। अपना प्रश्न उपस्थित करेंगे श्रीमती शर्मिला जी गंगवाल धार से, और आपकी बात तैयार रहेंगी डॉक्टर प्रभा जी जैन बांसवाड़ा से। महाराज जी के चरणों में कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, मन में कई विचारों की श्रृंखला चलती रहती है किंतु वो हमारे भाव नहीं होते। उसमें कुछ अच्छे भी भाव होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, तो उसमें अपना कर्म बंद होता है या नहीं? कृपया समाधान करें। देखिए, विचार तो सहज संस्कारों वश चलते हैं, लेकिन विचारों में जब हमारी भावना विशेष रूप से जुड़ती है तो विशिष्ट कर्म बनते हैं। भाव कम जुड़ते हैं तो हमारा कर्म बंध भी कम होता है। श्रीमती प्रभा जी जैन बांसवाड़ा से, और आपकी आगे बात दीजिए जल्दी। और आपकी बात तैयार रहेंगी प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या जियागंज मुर्शिदाबाद से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बांसवाड़ा की समस्त दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं आपको त्रिकाल बार नमोस्तु करती हूँ, नमोस्तु करती हूँ। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी कि हम अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं और धर्म ध्यान करते हुए, धर्म ध्यान की बहुत इच्छा होती है और मैं रोज विधान भी करती हूँ। तो विधान करने के बाद मेरे मन में आता है कि मैं घर छोड़ दूँ, संसार छोड़ दूँ, पर छोड़ा नहीं जा रहा है। उसके लिए महाराज जी मैं क्या करूँ? बस धर्म ध्यान करने में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन को सफल करना चाहते हैं, तो आप धर्मी बनने के साथ साथ व्रती बनो। महाराज जी, अड़ू व्रत तो मैंने धारण कर रखी है। आगे बढ़ो, व्रती बनो, व्रत प्रतिमा को धारो। भविष्य सारम किम किल व्रत धारणम छ। व्रती बनोगे तब आगे महाव्रती बनोगे। ऐसे घर छोड़ करके भी क्या करोगे? तो उस दिशा में आगे बढ़ो, उसी में हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए तो जरूर। हाँ, श्रीमान प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या मुर्शिदाबाद से। अगला। परम पूजनीय 108
प्रमाण सागर जी महाराज जी ओम, सीधे सवाल कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और मंच में विराजमान सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्तु। हाँ। मेरा प्रश्न यह है कि आज के ज़माने में बुजुर्ग पिता मतलब जैसे 60 साल के आसपास और बच्चे 30 साल के आसपास जब हो जाते हैं तो ये संपर्क कैसा होना चाहिए जिससे कि परिवार खुशहाल रहे, आपस में मेल मिलाप रहे और परिवार अच्छी तरह चल सके। यही मेरा थोड़ा आपसे। पिता और पुत्र को एक उम्र के अंतराल के बाद कैसे रहना चाहिए, मैं आपसे बोलता हूँ। जब आप 28-30 वर्ष के होंगे, आपका 2-3 साल का बच्चा होगा, हाथ पकड़ करके चलता होगा। याद कीजिए उस घड़ी आप अपने बच्चे की चाल से चलते थे कि अपनी चाल से? हाँ, क्यों? वो 3 साल का बच्चा अशक्त है, वो 30 साल के जवान के बराबर चाल में नहीं चल सकता। तो इसलिए 30 साल का बेटा अपने 3 साल के बच्चे के साथ चलने के लिए राजी है। तो मैं यही कहूँगा, जैसे 3 साल का बच्चा 30 साल के पिता की चाल में नहीं चल सकता, पिता को ही 3 साल के बच्चे की चाल में चलना पड़ता है। वैसे ही 70 साल का बूढ़ा भी 30 साल के बच्चे के चाल में नहीं चल सकता। उस 30 साल के युवा को चाहिए कि उसके साथ चले, तालमेल बना करके चले तो काम होगा। सन 2013 में हमने यहाँ परिक्रमा की। परिक्रमा लंबी, एक दिन की ही परिक्रमा थी। सुबह चलकर शाम को आए थे। अशोक जी पाटनी भी थे। उन्होंने कहा, महाराज जी हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ चल लेंगे। बस इतनी सी सोच अगर मन में विकसित हो जाए तो सारा एडजस्टमेंट हो सकता है, फिर कहीं कोई कठिनाई की बात नहीं। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव के गहन अध्ययन और चिंतन से निसृत अद्भुत कृति, जिसकी शैली अत्यंत लाक्षणिक और सहज सुबोध है, जैन तत्वविद्या का अंग्रेजी अनुवाद विगत माह में प्रकाश में आया था। हमें बहुत प्रसन्नता है कि उसके अनुवादक और संपादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री डॉक्टर पीसी जी जैन विदिशा से आज गुरु चरणों में उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूँगा वे आएँ और पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदित करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्री NLG जैन कोषाध्यक्ष एवं श्री सुभाष जी जैन गुणायतन CEO। सपरिवार आएँ, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। देखिए, डॉक्टर पीसी जैन हमारे समाज के एक बहुत बड़ी प्रतिभा है। उम्र के इस पड़ाव में भी मेरे ख्याल से 85 को पार कर चुके होंगे और आज भी इतने फिट हैं। जैन तत्व विद्या के अंग्रेजी अनुवाद में इन लोगों ने काफ़ी श्रम किया। प्रोफेसर LC जैन जो आज नहीं है, डॉक्टर पीसी जैन गंज बासुदा वाले वे भी यहाँ नहीं हैं, और डॉक्टर पीसी जैन विदिशा, इन्होंने काफ़ी श्रम किया। इन सब के मध्य हमारे बाबा शांतिलाल जी ब्रह्मचारी जी ने अथक श्रम किया था इसे संपूर्ण करने में, और बहुत अच्छे से इसे पूरा किया। और मेरे खुद के कम से कम इसके अनुवाद में 150 घंटे तो लगे होंगे। और ये जो अनुवाद प्रकाशित हुआ है, इसके संशोधन में यहाँ कहीं भी शब्दानुवाद नहीं। प्रायः अंग्रेजी के अनुवाद में शब्दों का अनुवाद कर दिया गया और वो आज चला आ रहा है। इसके प्रकाशन में विलंब हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी छानबीन हुई,
मुझे ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जब मैं इनके बीच बैठा तो उसके संपादन के समय भूमिका रही और ब्रह्मचारी डी राकेश सागर उनकी बड़ी भूमिका रही। और इसके अंतिम रूप में प्रकाशन में जो आज मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी सारांश भाई ने बहुत श्रम किया इसकी प्रूफ रीडिंग, इसकी सेटिंग और अन्य चीज़ों में। तो ये बहुत श्रम साध्य कार्य है और आज ये पुस्तक आप लोगों के बीच आई है। अब ये सब लोगों के बीच नहीं पहुंची, इसकी योजना ऐसी बनाई गई है कि जिन्हें ये पुस्तक चाहिए वो विकास गोधा से संपर्क करके, अभी उनका डिटेल आपको उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ संपर्क करके अपनी बुकिंग करा लें ताकि ये पुस्तक सीधे आप तक पहुँच सके। और मैं समझता हूँ जैन तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये जैन तत्व विद्या बहुत उपयोगी है और अंग्रेजी अनुवाद में आपके लिए बहुत मददगार बनेगी, क्योंकि इसमें हर शब्द को उसके मूल अर्थ से जोड़ करके कहा गया। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं बोल दूं, कई पुस्तकों में छायिक सम्यक दर्शन का जो अनुवाद किया गया वो बड़ा हास्यास्पद है। उसका अर्थ लिख दिया डिस्ट्रक्टिव राइट बिलीफ। डिस्ट्रक्टिव राइट बिलीफ, राइट बिलीफ कभी डिस्ट्रक्टिव कहाँ होगा? यहाँ ऐसा नहीं किया गया। इस पुस्तक में छायिक सम्यक दर्शन को छायिक सम्यक दर्शन ही लिखा और उसका अर्थ लिखते हुए लिखा गया राइट बिलीफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्माज, ताकि लोग उसके अर्थ को भी समझ सके, मूल शब्द को भी समझ सके। हर भाषा की अपनी एक तासीर होती है और वो जो भाषा है उसके अनुरूप शब्द से ही उसका अर्थ प्रकट होता है। जब हम दूसरी विजाति भाषा के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ये जैन तत्व विद्या अब प्रकाशित हो गई है, इसका विमोचन भी पिछले दिनों हो गया था, कुछ संशोधन बाकी थे वो भी पूर्ण हो गया है। इसलिए अब जिन्हें चाहिए इसकी प्रति वो जरूर इसका लाभ ले और जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दे। और एक बार डॉक्टर पीसी जैन साहब के श्रमपूर्ण कार्य की जोरदार अनुमोदना करें। आप बोलेंगे कुछ? मुनिवरों को बारंबार नमोस्तु। मेरा इसमें अपना कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर एलसी जैन साहब ने मूल अनुवाद किया था, पहला अनुवाद, और महाराज श्री ने मुझसे कहा कि आप इसको देखिए। मैंने उसको देखा, फिर महाराज जी ने प्रश्न किया कि कैसा लगा। मैं निरुत्तर था, फिर भी कुछ तो उत्तर देना ही था। मैंने कहा महाराज जी इट इज वर्केबल। महाराज जी ने कहा आप इसको सुधारिए। फिर संयोग मिला, पीसी जैन, डॉक्टर पीसी जैन बासोदा और शांति बाबा और हम लोग बराबर, जैसे महाराज जी ने बतलाया, 150 घंटे से भी क्या ज़्यादा 2-2 महीने में यहाँ रहा हूँ। रांची में, झारखंड, हाँ डाल्टनगंज और ये झूमरी तलैया और कहाँ कहाँ नहीं था। और महाराज जी ने बहुत मार्गदर्शन दिया। हम लोग कितने कितने प्रयत्न करके लाते थे और महाराज जी उसमें कहते थे इसमें से ये अर्थ निकल रहा है कि नहीं। मैं पूछता था महाराज जी पहले आप मुझे समझाइए कि इसका अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है, तब हम लोगों की गति होती थी। और कितने संशोधन किए ये तो महाराज जी जानते हैं। बहुत महाराज जी की अनुकंपा और उनकी दूरदृष्टि, उनकी सूझबूझ कि आज ये अंग्रेजी के रूप में आया है। साधारण रूपांतरण नहीं है, शब्द रूपांतरण नहीं है, ये भावांतरण है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। कृति महाराज श्री के कर कमलों से डॉक्टर साहब को भेंट हो रही है। सभी लोग करताल ध्वनियों से उनका सम्मान अभिवादन करें। हमारे बीच में
पंचायत अध्यक्ष भोपाल से श्रीमान मनोज जी बंगा यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि वे आएं और पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान NC जैन जी, कार्याध्यक्ष गुणायतन। भोपाल से टीटी नगर अध्यक्ष टीटी जैन समाज के अध्यक्ष श्री अमर जी जैन भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। वे भी आएँ और पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री कपूर चंद जी जैन, कोटा से। जिन्होंने आज सूत्रधार के रूप में जुड़ के अपने जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए सूत्रपात किया था, ऐसे श्रीमती दयाल बहन सुरेंद्र कुमार जैन अगर यहाँ उपस्थित हों तो वो भी मंच पे आए। अगले प्रश्न के लिए उपस्थित होंगी श्रीमती स्वाति जी जैन, भोपाल से। भगवान, मेरा एक छोटा सा प्रश्न भी था। हमारे रिश्तेदार ने पूछा कि जितने भी अपने वेयर हाउस बनाते हैं, उन वेयर हाउस में हम अनाज को रखने और सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट तो करना होता है। तो जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उसमें दोष है या नहीं? तो महादोष है। अनाज का भंडारण करना चाहिए परंपरागत तरीके से। तुम तो बुंदेलखंडी हो। हमने बुंदेलखंड के बिहार के दौरान गांव-गांव में खेतों में बंडा देखे हैं और एक एक बंडा में 500-500 बोरे बल्कि उससे ज़्यादा अनाज भी रहते हैं, पर उसके लिए किसी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रहते थे। अब चूँकि भंडारण बृहद पैमाने पर किया जाने लगा है और उसमें जिस तरह के प्रिजर्वेटिव डालते हैं उसमें सांप, गिलहरी, चूहे तक मृत पाए गए हैं और लोगों ने हमसे प्रायश्चित की याचना की। इसलिए मैं सलाह दूंगा, अनाज भंडारण का वेयर हाउस कभी मत बनाना। ये एक प्रकार का पाप कर्म है। इसकी जगह अगर आपको करना ही है तो जिसमें इस तरह के प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत ना पड़ती हो, ऐसी चीज़ों के भंडारण का वेयर हाउस यानी गोडाउन टाइप का बनाओ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। व्यक्ति को अपनी जीविका के विषय में ये देखना चाहिए कि मेरे व्यवसाय में हिंसा की मात्रा अधिक तो नहीं है, यदि है तो उससे दूर रहना चाहिए। नमस्ते बाबू। बंधुओं, हमारे बीच में जैन समाज के एक विशेष व्यक्तित्व श्री जैन कमल जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए और पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप शांति धारा के बाद जब आप महावीर वर्धमान वो वाला वो मंत्र पढ़ते हैं तो उसका अर्थ क्या है? ओम, देखो मंत्रों का अर्थ नहीं देखना चाहिए, मंत्रों को श्रद्धा से। जो लास्ट में जो आप वर्धमान ओम नमो भगवतो वर्धमानस ऋषस जस्कम जलम तम गच्छे आयसम पायलम लोयानम भयानम जिया विवादेवा रणंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सबजीव सत्तानम अपराजितो बहुधु में रख रख स्वाहा। ये प्रभावशाली एक मंत्र है जो हमें परंपरा से प्राप्त है। मंत्र के लिए अर्थ नहीं देखना चाहिए, मंत्र के लिए केवल श्रद्धा देखनी चाहिए। और महाराज जी, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिना, बस ये 4 लाइन आपके मुंह से सुननी है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी सबका कल्याण देखे, कोई दुख का पात्र न बने। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो कि उक्ति को चरितार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। विश्व की कैलीग्राफी की फील्ड की, यानी कि अक्षर विज्ञान, शब्द को किस तरह से डिजाइन किया जाए, अक्षरों को किस तरह से लिखा जाए, उस विज्ञान के एक विभूति जो विश्व स्तरीय काम करते हैं, ऐसे श्री जैन कमल जी को आज यहाँ पर हम लोग बहुत स्वागत करना चाहते हैं। और इनका इतना योगदान है, जैन समाज की गौरव है
टाइम्स ऑफ इंडिया हो या कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, उसका जो हेडिंग है वो आपको उसमें इनकी झलक दिखती है। उसी तरह से आने वाले समय में गुणायतन का जो थिएटर यहाँ बन रहा है, अनुभव केंद्र बन रहा है, वहाँ भी आपको इनकी झलक दिखेगी। ऐसा इनका कंट्रीब्यूशन है पूरी, यही नहीं जगह जगह। अभी इन्होंने श्रीनगर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, नमोकार मंत्र के इन्होंने इतने करोड़ों तरीके से लिखा है और उसके लिए उर्दू में लिखने का भी एक प्रोग्राम बनाया है। बिल्कुल, कमल है जो हमेशा खिला रहता है, खिला रहता है। अब भावना योग भी देख रहे हैं ना, पीछे जो बनाया इन्हीं की देन है, इन्हीं की ही कृति है। तो और बहुत तत्परता के साथ मिलेगी ऐसे कमल, बहुत एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कीजिए। एक हमारी समाज की प्रतिभा है जो आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, इनका एक बार सम्मान होना चाहिए। बुलाइए। हाँ आइए, एनसी जैन साहब आए, एनएल जैन साहब आए। बोलो बोलो। जब अभी सम्मान न हो, जब गुणायतन जो मेरी सोच में आया है, मैं भी दुबई गया था, वहाँ पे उर्दू में कुछ चीज़ें कैलिग्राफी में ऐसी देखी कि मुझे लगा कि हम नरक में रहते हैं मंत्रों के साथ, वो शक्ति उसमें दिखने। तो गुणायतन की एक भावना बनी, पूरे साल भर हो रहे हैं, प्रभु जी से डिस्कस हो रहा है, पूरी दुबई की टीम, बॉम्बे की टीम, सबसे डिस्कस हो रहा है, आर्किटेक्ट लोगों से, लेकिन वो वहां तक नहीं जा पा रहे हैं जहां मैंने सोचा था। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से हम वहां पहुंच गए हैं और शायद ताजमहल से भी खूबसूरत ये होगा। और मैं जब श्रीनगर से बॉम्बे आ रहा था तो मेरे मन में यहाँ आने का टाइम फिक्स था, तो मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, जब मैंने भावना योग 10 साल हो गए हैं, 9-10 साल उदयपुर के समय में विजय बाबू और सब गुरुदेव के आशीर्वाद से वो बना और एक सोच वहां आई। लेकिन 10 दिन पहले मुझे पता लगा कि मैंने ऐसा पागलपन क्यों किया। आप अगर इसको गिनेंगे तो 14 पंखुड़ियां हैं। मुझे जैन धर्म की कोई जानकारी नहीं है, एकदम ना आगम की जानकारी है ना लिटरेचर की जानकारी है, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा मंत्र लिखा हूं। तो अभी जब गुणायतन का काम कर रहा हूं तो जो गुणायतन में बाहर का दीवार बनेगा, 14 गुण स्थान रखे जाएंगे। गुरुदेव से कम से कम 100 बार जूम पे बात हुई है, बात हो रही है, आगे बढ़ता जा रहा हूं, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल रही थी। सडनली मुझे पता लगा 14 लीफ इसमें भी हैं और ये हमारा गुणायतन पहले ही बन चुका था। चरण स्पर्श। संगपति झांझरी परिवार इंदौर से माया मंजू झांझरी परिवार 100 सदस्यों को श्री समेश शिखर जी की यात्रा करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनका यह श्रेष्ठ उपक्रम है, वे खड़े हो जाएं और वहीं अपने स्थान से पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक सवाल के लिए बोलो। और एक सवाल भी अपना उपस्थित कर सकते हैं। सभी लोग जो आए हैं वो खड़े हो जाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। बोला। संघ के साथ पूरे परिवार को लेकर आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जब भी गुणायतन का पंचकल्याणक हो, उसमें मुझे जरूर उसका करने का कुछ ना कुछ प्राप्त हो, और मेरा जीवन आगे कैसे सुधरेगा कि मैं कितनी बार शिखर जी की वंदना कर सकूं जिससे आगे का भाव मेरा सुधर जाए। बस ऐसी भावना भाव कि जब तक हमारे शरीर में दम है शिखर जी आते रहूं और इस दुनिया से जाऊं तो शिखर जी से ही जाऊं। ठीक है। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री KMG गंगवाल पुणे से, और आपकी बात तैयार रहेंगे एनसी जैन जी अध्यक्ष कोष कार्याध्यक्ष। अब ऊपर मंच में आओ। त्रिवार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मैं आज आपके चरणों में आया हूं एक प्रोजेक्ट के लिए आशीर्वाद लेने। गुरुवर, आपके नाम से, विद्यासागर जी के आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन से हम विद्या प्रमाण रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं। पूरे 15 दिन में 200 से ज्यादा पंछी हमने बचाए हैं जो मांझा की वजह से जख्मी होते हैं। गुरुवर, हम ये चाहते हैं कि उनके लिए एक हॉस्पिटल का प्लान मैं बना रहा हूं। बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद आप इसके लिए करिए। चलिए नमस्ते गुरुवर। ओम। ऐसे जाए। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा 3 बार नमोस्तु। मुनिराज, आज भारत का गणतंत्र दिवस है, 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन
ऐसा लगता है कि हम गणतंत्र तो हो गए लेकिन उसके साथ साथ स्वच्छंद ज़्यादा हो गए हैं। और गणतंत्र बात करता है कर्तव्यों की, अधिकारों की। अब हम सब अधिकारों की बात करने लगे हैं, कर्तव्य शायद हम भूलने लगे हैं। तो हम कैसा गणतंत्र अपने जीवन में अपनाएं कि उससे भारत स्वच्छंद नहीं हो बल्कि एक आगे विकसित देश और एक अच्छा देश बने। और महाराष्ट्री जब अधिकारों की और जिम्मेदारी की बात करते हैं, हम देखा है कि जैन समाज हमेशा जिम्मेदारियों की बात करता रहा है और जब अधिकार की बात आती है तो हमें पीछे धकेल दिया जाता है। तो क्या अधिकार और हमारी ये दोनों साथ साथ कैसे चले महाराज? आपकी बात का उत्तर अत्यंत संक्षेप में दूंगा। गणतंत्र के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा कि आज सबसे ज्यादा गड़बड़ी ये है, गण गौण हो रहा है, तंत्र फूल रहा है। पुनः दोहरा रहा हूं, गण गौण हो रहा है और तंत्र फूल रहा है। जिस दिन भारत का तंत्र गण के लिए काम करने लगेगा, हमारा गणतंत्र अपने आप समृद्ध हो जाएगा। तंत्र उल्टा काम कर रहा है, उस काम को हमें बदलने की जरूरत है। तो हमारा ध्यान गण पर होना चाहिए और वो हो तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। दूसरी बात जैन समाज की बात है। जैन समाज को अपने कर्तव्यों का पालन के साथ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है और जब तक ऐसी जागरूकता नहीं आएगी अपने वजूद को नहीं बचा सकेंगे। नमस्कार। हमारे बीच में कत्था वाला परिवार से जो गुणायतन ट्रस्ट से संबद्ध हुए थे श्रीमती निर्मला मांझी यहाँ उपस्थित हैं। वे आएं और पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इन्हीं के साथ हरियाणा से श्री ग्यारसी देवी नारनौल से उपस्थित हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान गुणायतन के निर्माण में दिया है। वे भी आएं और पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करके अपने जीवन को धन्य करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। आ जाओ। निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं श्री शोभाग चंद्र झांझरी, श्रीमती मुन्नी देवी झांझरी। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो वे आए और पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करके अपने जीवन को धन्य करें। सभी लोग करतल ध्वनियों से इन सभी का अभिवादन करें। आज हम सब लोगों के बीच में जो श्रीमती निर्मला मांझी कत्था वाला परिवार, जिनकी तरफ से परिक्रमा बर्तन आदि जो भी है सारा इनकी तरफ से खुले हृदय से दान दिया जाता है। और हमें दान देने में माँ कभी मना नहीं करती है, कहती तुम बेटी की तरह, तुम्हें जो करना है दान खुले दिल से करो दान। इनके लिए एक बार करता ध्वनि से इनका स्वागत जरूर करें। इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री देवेंद्र जी उषा जी अजमेरा गया से। ओम। देखो अभी कथा वाला परिवार के विषय में सुनीता बहन कह रही थी, ये तो ऐसे कि कोई भी काम हो तो कहते हैं हमारा सबसे पहले काम होना चाहिए, ऐसी भावना। और इसमें सुनीता बहन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। एक बार जोरदार करता ध्वनि से उनका अभिनंदन करेंगे। चलिए आइए। हाँ, इसके पश्चात में अविलंब रूप से पूज्य अलग श्री निजानंद सागर जी महाराज के चरणों में सविनय इच्छा में पूर्वक निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात रखें। बंधुओं, आज पूज्य अलग श्री निजानंद सागर जी महाराज का अलग दीक्षा दिवस है। सभी लोग महाराज जी के चरणों में इच्छा में निवेदन करें। सिद्ध क्षेत्र सोनागढ़ में जिनकी मुनि दीक्षा हुई 1988 मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की, उनको नमोस्तु करके और समस्त मंचासीन मुनि राजों को नमोस्तु करके मैं यही कहता हूँ कि महाराज जी पिछले वर्ष कुंडल पर सिद्ध क्षेत्र में गए थे तो वहाँ पर अलग दीक्षा हो गई, और इस वर्ष सिद्ध क्षेत्र समृद्ध शिखर जी में आए हैं तो इस वर्ष हमें ऐसा लग रहा है कि मुनि दीक्षा हो जाएगी। हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी शीघ्र ही मुनि दीक्षा हो जाए। और महाराज जी आप लोगों को नमोस्तु करके यही पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी तो मन में ऐसा लगता है कि शीघ्र ही मुनि दीक्षा ले ली जाए, और कभी कभी लगता है कि अब रहन दो। ऐसे हैं
क्योंकि लगता है कि महाव्रतों का पालन करना, मुनि व्रत का पालन करना बहुत कठिन काम है। कहा भी है कि मुनि बनना अति कठिन, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मीठे फल मिले और गिरे तो चकना चूर। तो कोई ऐसा मार्गदर्शन दो कि हमें भी शीघ्र ही मुनि दीक्षा की भावना हो। और एक प्रश्न मैं तो भावना भाता हूँ कि जल्दी आप वो स्वरूप पाएं कि हम आपको नमोस्तु कर सकें। ऐसी भावना होनी चाहिए और निरंतर ऐसी भावना होनी चाहिए। निश्चित ऐसे देखा जाए तो हमारे संघ में तो ब्रह्मचारी भी मुनियों जैसी चर्या करते हैं। महाराज जी की चर्या बहुत है, पर यह सब गुरु के पास ही संभव है। शिखर जी आए पहली बार तो आपको दीक्षा मिली 26 साल पहले, अब दोबारा आए हो तो मुझे लगता है इतना पुण्य संचय हो गया होगा कि जल्दी जो थोड़ा सा अंतराय है वो टल जाए। जहाँ तक सवाल है कि कभी होता आगे बढ़ने का मन और कभी पीछे, यही तो भरत क्षेत्र का प्रताप है। यहाँ वृद्धि ह्रास होता रहेगा, घटती बढ़ती तो होती ही रहती है। फिर भी हमें हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलना चाहिए। और मैं तो हमेशा कहता हूँ दीक्षा बहुत कठिनता से मिलती है। दीक्षा पाना और दीक्षा निभाना दोनों बहुत कठिनाई से हैं। आपको कम से कम दीक्षा तो मिली, ज़्यादातर लोग तो दीक्षा ही नहीं पा पाए। एक छोटी सी लंगोटी है, भावना भाव ये भी हटे और मैं परम निर्गंथता के साथ अपने जीवन का रस ले सकूं। आज के आपके इस दीक्षा दिवस के दिन, जिस दिन आप गुरु कृपा से अभिभूत हुए, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता। पूज्य मुनिश्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रश्न रखें। अभी कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ा था, आंचेन जर्मनी से गौतम पॉल का पेपर था वो। उसका टाइटल था हाउ ऑनियन एंड गार्लिक रूइंड माय रिसर्च। प्याज लहसुन खाने से मेरा अनुसंधान बर्बाद हो गया, इस नाम से एक आर्टिकल गौतम पॉल आंचेन जर्मनी से लिखा था। उस लेख को जब पढ़ा तो हमें लगा कि बहुत सारी उसमें बातें हैं। जैसे एक बात उसमें ये भी बताई थी कि डॉक्टर रॉबर्ट बैक की रिसर्च है कि एरोप्लेन जो एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं उसमें कंडीशन है कि 72 आवर्स 72 घंटे पहले तक प्याज लहसुन खाने वाले को हवाई जहाज उड़ाने नहीं दिया जाता। रीज़न क्या दिया? तो उसमें बताया था कि आपका ब्रेन स्लो काम करने लगता है प्याज लहसुन खाने से। आपका जो रिएक्शन टाइम है 2 और 3 टाइम्स स्लो हो जाता है प्याज लहसुन खाने से। फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की भी उसमें एक स्टडी दी थी, तो उसमें बताया था कि ये सब टॉक्सिक्स होते हैं और बहुत जल्दी ही हमने अगर मान लो एक कली उसको एड़ी में रगड़ी, थोड़ी देर में हमारे रिस्ट में उसकी गंध आ जाती है। और भी उसमें बताया था कि गार्लिक कैन अफेक्ट अवर माइंड एंड कंसंट्रेशन। तो इस तरह से ये सब बातें पढ़ने के बाद हमें लगता है कि ये तो सार्वभौमिक नियम होना चाहिए। और आज कोई आलू प्याज नहीं खाता तो लोग पूछते हैं कि आप जैन हैं क्या? तो कृपया समाधान करें कि ये नियम सब पे लागू होते हैं तो जैन के लिए क्यों इसको किया जाता है? देखिए, बहुत अच्छी बात महाराज जी ने कही और बहुत अच्छे शोध के संदर्भ आप सबके बीच रखे। इन सब बातों को सुनकर आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि जैन जीवन शैली आखिर कितनी उन्नत है। शोध आज हुए पर हमारी पीढ़ियों ने सदियों से इसे अपना रखा है। तो हमें इन बातों को गंभीरता से समझना चाहिए। लहसुन और प्याज क्या संपूर्ण जमी कंद को जैन परंपरा में निषिद्ध माना गया है। उसके पीछे की मूल भावना जीव हिंसा से बचना और प्रमाद वर्धक होने से भी इनसे बचने की प्रेरणा दी गई। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में
पूरे जमी कंद को भले न किया गया हो, लेकिन लहसुन प्याज को तो बिल्कुल निषिद्ध किया गया। अभी कुछ दिन पूर्व एक क्लिप मुझे किसी ने दिखाई थी, जो किसी इस्लाम के प्रवक्ता की क्लिप थी और छोटी सी क्लिप थी। उसमें वो बोल रहे थे कि लहसुन प्याज खाकर जाने वाले को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा वो बोल रहे थे। किस संदर्भ में बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, मैं पूरा नहीं सुना, लेकिन एक जो आजकल की रील आती है ना, छोटी सी रील, वो उन्होंने सुनाया था। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत मननीय हैं, क्योंकि इससे बदबू आती है। वैदिक परंपरा में इसकी मान्यताएं धार्मिक दृष्टि से भी अलग है, तो लोगों को इनका परहेज तो करना ही चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ, यदि सब लोग जैन जीवन शैली अपना ले तो उनकी अशांति अपने आप दूर हो जाएगी। हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए, और जो बुराई है वो बुराई है, हमें बुराई को बुराई की भांति देखना चाहिए। उसमें इस तरह की चीज़ों को देखने का कोई औचित्य भी नहीं है। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसे जनोन्मुखी बनाएं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे आकर्षित होकर इससे बच सके, जैन धर्म से जुड़ सके, जैन जीवन शैली को अपनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। समय आज हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिकचंद जी बाजे एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी, कुचामन सिटी, अहमदाबाद की स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, पौत्री सनाया, पौत्र कयान, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्र आरव, रिद्यान एवं समस्त बज परिवार अहमदाबाद। श्री प्रकाश जी, सरला जी, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बैंगलोर। वेबसाइट www.atveeradvisory.com, www.vardhamantrusty.com। स्वर्गीय श्री निवास जी बड़जात्या जी की पुण्य स्मृति में उनके चेन्नई, दिल्ली निवासी पुत्र पुत्र वधू श्रीमान राजकुमार, श्रीमती कमला देवी बड़जात्या, पौत्र पौत्र वधू श्रीमान ललित, श्रीमती नीलम, श्रीमान सुशील ब्रज, श्रीमान सुनील, श्रीमती ऋतु, श्रीमान अनिल हनी बड़जात्या एवं पौत्री दमाद सुला, श्रीमान प्रवीण, श्रीमान अजय, श्रीमती संगीता, श्रीमान अमित, श्रीमती सुनीता। फर्म सरावगी ट्रेडर्स, चेन्नई। SRS कार्गो लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद, जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई। श्रीमती सूरज वैद, जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। श्री चंदर सेन, विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। श्रीमान अजीत, श्रीमती नीलम पाटनी, मणिपुर, इम्फाल, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अनिल, श्रीमती नीतिका, पौत्र महक मंथ, वेदिका, गुवाहाटी, पुत्र पुत्र वधू श्रीमान अजय, श्रीमती निकिता, पौत्री टियारा, हुनर, दिल्ली, पुत्री अनु, विनीत, दिशा, नित्या। फर्म AN स्टील। श्रीमती कमलाबाई ठोले, श्री कैलाश चंद्र जी, सुधा ठोले, प्रकाश चंद्र जी, सरोज ठोले, श्री मुनीश, श्रीमती शोभना ठोले, कोपरगांव, महाराष्ट्र। श्री सुरेश जी, श्रीमती रानी जैन, डाल्टनगंज, बिहार। श्रीमान संदीप जी, श्रीमती लीना सरावगी, कलकत्ता। श्रीमान विज्ञ जी, श्रीमती ममता पाटनी, इंदौर। श्रीमान नीरज जी, श्रीमती नेहा जैन, कलकत्ता। श्रीमान राहुल जी, श्रीमती सुरभि अग्रवाल, आगरा। डॉक्टर अभिजीत जी, श्रीमती हर्षना जैन, जबलपुर। श्रीमती यतन कुमारी, श्रीमान विशाल, मधु, दिशा, निमिषा, मयंक जैन, निवासी आगरा। श्री संजय जी, सीमा, शैलजा, श्रेयांश, शिलोंग। राहुल जी, संयोजना, आर्यन, आगम छाबड़ा, सूरत।
श्री सुरेश अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, दिल्ली। श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, आशिका प्रतीक जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।